नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री में। मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी। आज हम एक नए विषय के साथ एक ऐसे समाज सेवी से आपको मैं मुलाकात करा रहा हूं जो शायद परिचय के मोहताज नहीं हैं। सामाजिक कार्यों में लगातार इनकी सहभागिता और सहयोग रहता है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 पचरुखी से इस बार चुनाव के मैदान में हैं और इस बार इनका मुद्दा क्या रहेगा चुनाव को लेकर के, और चुनाव में जो तैयारी हो रही है इसको लेकर के आम जनता से क्या कुछ अपील कर रहे हैं नौजवान समाज सेवी महताब अली। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक अच्छा मौका हमें दिया और इस मौका के लिए धन्यवाद, ताकि हम जनता के सामने आपके माध्यम से कुछ बातें हम रख सकें। सबसे पहले मैं हमारे यहाँ के सभी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र से सभी जनता को मैं स्वागत करता हूँ। और मैं, जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि महताब अली किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं किताब में पढ़ा हूँ, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है और मैं अपना धर्म निभाता हूँ। और जहाँ तक समाज सेवी की बात है, तो ये मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे जन्मजात मुझे ये दिया है और मैं जब से होश संभाला हूँ मैं लोगों को सेवा करते आ रहा हूँ। और इसी के साथ साथ मन में एक विश्वास जगी है कि अगर मैं एक अधिकार लेके, एक पद लेकर अगर मैं किसी जनप्रतिनिधि बनता हूँ, तो मैं हो सकता है कि मैं जनता को लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार लेकर बहुत बड़ी मदद मैं कर सकता हूँ। जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया है कि मेरा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 के जो चुनाव है इसमें मेरी अहम मुद्दा क्या होगी, तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा। मुद्दा बहुत सारे हैं, मुद्दा मैं आपके सामने काउंटिंग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर हमारे जनता को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनकी जो बुनियादी समस्या है, उनकी जो धरातल पे जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निष्पक्ष रूप से मैं निवारण करूँगा। और मेरा हमेशा प्रयास होगा कि उस समस्या से लोगों को निजात देकर उनको उसका लाभ मैं पहुँचाऊँगा। सीधा सवाल आपसे, चूंकि चुनाव के मैदान में है और जिला परिषद का जो क्षेत्र होता है, जो रकबा है, बड़ा है, कौन कौन सा पंचायत है जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 पचरुखी के अंतर्गत आता है? और आपका चुनावी अभियान, चूंकि पहले से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता तक पहुंच रहे हैं, जब पंचायतों का नाम विस्तार से बताएं। जैसा कि पचरुखी क्षेत्र संख्या 23 जिला परिषद, जसौली पंचायत, सुपौली पंचायत, पचरुखी पंचायत, मखनूपुर पंचायत, सरौती पंचायत, गोपालपुर पंचायत, ये पचरुखी प्रखंड में 3 जिला परिषद का सीट होता है। और मेरा जो है 23 संख्या 23 सीट है, जिसमें 6 पंचायत आते हैं। और इस 6 पंचायत में मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, इससे पहले मैं 2 बार जिला परिषद का चुनाव लड़ चुका हूँ। 2011 में लेडी सीट था, मैं अपने पत्नी को लड़ाया था, उन्होंने 2 नंबर स्थान प्राप्त किया था। इस बार भी मैंने चुनाव लड़ा था, इस बार मैंने 16 के चुनाव में मैं 3 नंबर स्थान प्राप्त किया। लेकिन मैं बिल्कुल लड़ाई में था, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य था कि जनता ने मुझे चुक गए हमको उस जगह तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आज के तारीख में जनता ने इस बात को जो है सुनिश्चित कर चुके हैं कि इस पर महताब अली नहीं तो कोई नहीं। इस तरह का मिजाज आप जी 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 बिल्कुल। बतलाते चलें कि नौजवान समाज सेवी महताब अली शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं। तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु ग्रामीण परिवेश में यहाँ आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, खास करके जो आर्थिक रूप से निर्बल हैं, उनको आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए एक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर काफ़ी लंबे समय से पचरुखी बाजार में संचालन कर रहे हैं। और साथ ही साथ खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हम अगर बतलाना चाहें तो प्रत्येक वर्ष इनके पीसीसी कंप्यूटर सेंटर के सौजन्य से क्रिकेट टूर्नामेंट या खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है। सर, इस तरह का प्रेरणा, प्रोत्साहन आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, ये तो प्रेरणा हमको आम जनता से मिलती है, क्योंकि आम जनता इस सब चीज़ें हमसे अपेक्षा रखती है, तो मेरा मनोबल बढ़ता है। तो मैं चाहता हूं कि आम जनता को जो है खेल के माध्यम से मनोरंजन कराऊं, शिक्षा के माध्यम से उन्हें मैं आगे बढ़ाऊं, ताकि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं कंप्यूटर सीखकर वो अपना जो है कि 2 वक्त की रोटी कमा सकें और अच्छी ज़िंदगी एक बिता सकें। रहा सवाल ये कि ये देखिए प्रेरणा क्या होता है कि लोग मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और मुझे वो मेरे से चाहते हैं कि महताब अली इस तरह का कार्य करें। तो ये
चीज़ें देखकर, उनकी भावना को देखकर मेरे मन में एक मनोबल बढ़ता है और मैं बिल्कुल तत्पर होकर इनकी सेवा करना चाहता हूँ, चाहे खेल के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो। साक्षात्कार को अंतिम पड़ाव की तरफ ले जाते हैं और अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो भी दर्शक या हमारे जो न्यूज़ चैनल के व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चुनाव को लेकर के आपने जनता से तो अपील किया ही है, साथ ही साथ दुर्घटना जब हो जाती है, सड़क दुर्घटना खास करके इस क्षेत्र में जब से ये जो मतलब हाईवे बना है, प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं देखने को मिल रही हैं और एक्सीडेंटल जो केसेज होते हैं उसमें हम देखते हैं कि आप पहुंचते हैं और पहुंच करके जो पीड़ित परिवार है उसको हर संभव राहत पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये जो काम आप कर रहे हैं, इस तरह की शिक्षा आपको कैसे मिली? देखिए, कहने का मकसद है कि हम इंसान हैं और सबसे पहले हमारे अंदर मानवता होना चाहिए। और ये जो आपने सवाल किया है, ये बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन है। देखिए, ये सड़क दुर्घटना होता है, जितना भी सड़क दुर्घटना होता है, सबसे पहले मैं पहुंचता हूं, प्रशासन को भी मुझे खबर आती है, उसी तरह मैं प्रशासन को भी खबर करता हूं। वहां पहुंचकर जिस तरह से वो व्यक्ति का परिस्थिति होता है उसके अनुकूल मैं उनका सेवा करने का काम करता हूं। अगर दुर्भाग्य से किसी का रोड एक्सीडेंट पे बिल्कुल जो है कि डेथ कर गए, मर गए हैं, उनकी बॉडी जो है छत बिछत हो गया है, तो मैं अपने हाथों से उसको समेटता हूँ, समेट के जो है बांध कर प्रशासन के हवाले करता हूँ। और इसके साथ साथ जो व्यक्ति घायल होते हैं उनको मैं अपने ही मोटरसाइकिल पर उठा कर ले जाके इलाज कराता हूँ, यहाँ तक कि मैं सीवान तक पहुँचाने का काम करता हूँ। दरअसल ये करने का मकसद मेरा एक ही है, क्योंकि मैं भी रोड पे रहता हूं और मेरे मन में यही एक फीलिंग्स है कि काश अगर मेरे साथ भी ये घटना होगी, हो सकता है कल मुझे भी किसी न कोई समाज से भी मुझे भी इस तरह से मुझे मदद करेगा। तो यही बात सोचकर मैं हमेशा सड़क पे हुए दुर्घटना से पीड़ित लोगों को मैं मदद करने का प्रयास करता हूँ।